स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त सर्कल। तो आज हम करेंगे इसका छठा सवाल जिसमें कहा गया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों ये 1-2 नंबर के 4 नंबर के आते हैं सवाल तो आप जो है ज़्यादातर पेंसिल से ही काम कीजिए अगर वृत्त बनाना है आपको। बाकी हम आपके लिए एक वृत्त बना देते हैं सिंपली समझाने के लिए, जिसमें इसने कहा है कि एक बिंदु से जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त की रचना कर ली है दोस्तों। ये हमारा इस प्रकार से एक वृत्त है। वैसे आप ज़्यादातर अपनी प्रकार और पेंसिल से ही वृत्त बनाएं। हमारा तो वीडियो बनाने की वजह से हमें पेन से बनाना पड़ रहा है दोस्तों, तो इसलिए ताकि आपको सही से दिखाई भी दे। तो ये वृत्त हमने बनाया, तो ये वृत्त है। तो अब क्या कह रहा है इसमें, एक बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त का बिंदु क्या है हमारा, ये इस बिंदु को हम मान लेते हैं ओ। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि ओ इस बिंदु से क्या है, एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक स्पर्श रेखा रख लेते हैं यहाँ पे। वृत्त पर एक रेखा है 4 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले तो एक वृत्त का बिंदु यहाँ पे हमने मान लिया, ये इस पर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पे एक रेखा है, सॉरी ये, और इसी से बिंदु की यहाँ से इसकी दूरी जो है, यहाँ पे इस वृत्त से इसकी बिंदु की दूरी जो है, यहाँ तक हमने 4 सेंटीमीटर का खरीदा वृत्त बनाया। ये लाइन स्पर्श रेखा लगाई, इससे इसकी बिंदु की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें उससे तो है बन रही है 5 सेंटीमीटर। तो हम आईडिया से बना रहे हैं ये। तो ये बना लिया। तो उसके बाद यहाँ तक की बात हो गई ख़त्म। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस बिंदु का नाम क्या है, ए। इस बिंदु का नाम ए है। से दूरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त पर जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और केंद्र से सेंटीमीटर दूरी पर है, और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और ए से जो एक वृत्त के अंदर केंद्र से, ये केंद्र से यहाँ से है, यहाँ की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये 5 सेंटीमीटर है। पाँच सेंटीमीटर है। तो दोस्तों उसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या को हम इसके ऊपर का जो लंब है इसे मिला देंगे आपस में, ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी। इसको रेडियस को ज्ञात करना है, इसको आर बोलते हैं रेडियस। तो इसका जो कोण होता है अंदर का कौन सा होता है, कितने का होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, हमारी कर्ण। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में यहीं से पैदा हो जाता है दोस्तों, इसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम इस प्रश्नावली में, इसके क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसी से ही इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले
अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गई है वृत्त के अंदर, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। तो ये हमारी कौन सी लंब है बता रहा है, तो प्रमेय कौन सी सिद्ध हो रही है यहाँ पे? 10.1। ये भी आपको याद रखना है कर्ण सहित, कि अगर हम स्पर्श रेखा पर लंब हो तो वो लंब जैसे जो कोण बनता है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज समकोण का, और वो कौन सा प्रमेय से आता है? वो 10.1 प्रमेय से आता है। तो लिखेंगे हल, इसलिए हल यहाँ पे लिखेंगे। पहले हमने रचना कर ली, पूरी बात को समझा कि उसने क्या बोला है, उसके बाद लिखेंगे हल। हल में क्या बताया उसने? प्रमेय कौन सी चल रही है हमारी? प्रमेय 10.1 चलेगी दोस्तों यहाँ पे, या प्यारे विद्यार्थियों 10.1 चलेगी, प्रमेय से चलेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, जिसमें 90 डिग्री का कोण किस पर है? इस बिंदु को हमने यहाँ पर, इस बिंदु को पी मान लिया यहाँ पे, पी, ठीक है ना, इसको पी मान लिया, या बी बिंदु मान लिया, सॉरी, इसको हमने बी मान लिया, और यहाँ तक की ये दूरी थी इसके बीच की, ए और बी के, तो इसको हमने बी मान लिया। तो हमारे पास क्या त्रिभुज बन के आ रही है? समकोण त्रिभुज ए ओ बी, ए बी ओ, किसके ऊपर? जिसके ऊपर कोण होता है उसको ये त्रिभुज बन को से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोण के हिसाब से लिखेंगे तो कोण कौन सा बन के आ रहा है? ए बी ओ बन के आ रहा है, क्योंकि जो बीच में लिखते हैं उसको बी, कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है जब कोण का मान क्या त्रि से बताया जाता है, जिसके ऊपर कोण होता है उसे बीच में ले लिया जाता है जब हम सवाल को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, टाइम खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा हमारे पास कोण प्राप्त होता है? समकोण कोण। प्रमेय 10.1 से चल रहे हैं, और हमें समकोण त्रिभुज, हमारे पास कौन सा कोण आ रहा है? बी, बी जो है 90 डिग्री का कोण आ रहा है, कोण बी जो है हमारे पास इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अतः कौन सी हमारे पास त्रिभुज है ये? अतः हम चलेंगे, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में चलेंगे। तो ओ बी ए में क्या हमारे पास आ रहा है प्रूव करने के लिए? ओ बी ए में हम देख सकते हैं, ओ बी ए में चल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले किसके बराबर होता है ये? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे इसमें। ओ बी ए में क्या चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करने के लिए, पाइथागोरस, इसलिए हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? मैं पहले बता चुका हूं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसके बराबर होता है। तो कर्ण हमारे पास क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ, 90 डिग्री जो हमारे पास होता है, कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 का वर्ग कर दो, बराबर आधार को हम, ये हमारा ए बी जो नीचे कर्ण जिससे टच हो रही है भुजा उसको आधार बोलते हैं, रेडियस हमारा लंब हो गया, तो इसको 4 सेंटीमीटर ले लो यहाँ पे, इसका भी वर्ग, प्लस लंब हमने आर माना है तो आर का वर्ग ऐसे लिख लेते हैं। तो इसके बाद इनका आपस में आगे बढ़ने पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास? 25 आ गया यहाँ पे, यहाँ पर क्या आया? 16, 4 चौक 16 वर्ग करने पर, प्लस आर का वर्ग ऐसे ही रहेगा। अब 16 को जो है इसके इधर पक्षांतर कर देते हैं आगे बढ़ने पर, 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर आर का वर्ग, ऐसे ही रहेगा। तो इसमें से घटाएंगे, 25 में से 16 गए 9 आ जाता है, तो 9 बराबर आर का वर्ग, और इसे आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आर का वर्ग बराबर 9, तो आर बराबर होगा 9 का वर्गमूल, यह वर्ग हट के इधर चल जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो आर रेडियस जो हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी रेडियस? 3 सेंटीमीटर, इसलिए इसे लिखेंगे, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर, 3 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।